नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने मंच अतुल्य एग्जाम गुरु पर। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे बोर्ड पे साफ साफ पता चल रहा है आपको कि आज मैं आपके सामने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि कम समय में आपको जितना ज्यादा डाटा दे दिया जा सकता हो। ठीक है, अगर ये मैं खुद अगर बोल बोल के करवाता तो लगभग ज्यादा नहीं तो 10-15 क्वेश्चन ही आपको मिल पाते। अब लगभग 60-70 क्वेश्चन आपको मैं 10 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आइए। सबसे पहला सवाल है कि हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दोस्तों 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर, ठीक है, कितनी 47 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 75 मिनट तक। एक बार दोबारा सुनिए, 47 डिग्री, ठीक है, 47 डिग्री 39 मिनट तक, 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 75 मिनट तक। दूसरा है देख हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है 24 डिग्री 28 मिनट से लेकर 36 डिग्री, माफी चाहता हूं, 77 डिग्री 36 मिनट तक। ठीक है, भारत के हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% भूभाग है दोस्तों। कितना है? 1.34% भूभाग है। अगर पूछ लिया जाए ये भारत में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है दोस्तों। उसके बाद पूछा जा सकता है कि हरियाणा का आकार कैसा है। हरियाणा का कैसा आकार है? तो हरियाणा का आकार है विषमबाहु चतुर्भुजाकार। ठीक है, कौन सा है? विषमबाहु चतुर्भुजाकार। अगर ये भी ऑप्शन में ना मिले ना आपको, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा षटकोणीय पतंगाकार। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? षटकोणीय पतंगाकार आपको ऑप्शन में मिलेगा, तब वो भी ठीक हो सकता होगा दोस्तों। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको प्राथमिकता विषमबाहु चतुर्भुजाकार को प्राथमिकता देनी है, और द्वितीयता क्रम जो रहेगा वो रहेगा षटकोणीय पतंगाकार। हरियाणा की विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 90 सीट है। राज्यसभा की कितनी है? 5 सीट, और जबकि लोकसभा की कितनी है? 10 सीट है दोस्तों। लोकसभा की कितनी है? 10 सीटें हैं दोस्तों। हरियाणा के पहले सीएम पूछ लिया जाए तो हरियाणा के पहले सीएम सबको पता है कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और पहले उप मुख्यमंत्री यानी उप सीएम पूछ लिया जाए तो कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल तो श्री धर्मवीर सिंह। कौन है पहले राज्यपाल? कौन है? श्री धर्मवीर सिंह थे दोस्तों। जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का देश में यानी भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है दोस्तों? 18वां स्थान है। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद 17वां स्थान हो गया है दोस्तों। अब आप कहोगे कि सर इनमें से कौन सा सही रहेगा? अगर 18वां और 17वां दोनों ऑप्शन में ना, तो राइट आंसर आपका 17वां स्थान रहेगा दोस्तों। ठीक है, 18वां जो स्थान है वो था दोस्तों, है नहीं। ठीक है, जबकि है पूछा जाएगा तो है कौन सा दोस्तों? तेलंगाना बनने के बाद ये 17वां स्थान हो चुका है दोस्तों। अगर 17वां ऑप्शन में ही नहीं है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां ऑप्शन में ये राइट होगा दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है ना दोस्तों वो कौन सा है? सिरसा है। कौन सा है? सिरसा। पहले कौन सा था? भिवानी था। लेकिन भिवानी में से जैसे ही चरखी दादरी अलग हुआ तो सिरसा ने सबसे बड़ा रूप धारण कर लिया। तो सिरसा का जो क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है दोस्तों कौन सा? फरीदाबाद है। और फरीदाबाद का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है? 741। कितना है दोस्तों? 741 वर्ग किलोमीटर इसका है क्या? क्षेत्रफल। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में ना दिया हो ना, तब आपका राइट आंसर पंचकुला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या हरियाणा के किस जिले में रहती है? तो सबसे अधिक जनसंख्या हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रहती है दोस्तों। किस में रहती है? फरीदाबाद जिले में रहती है। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो सबसे कम जनसंख्या कहां पे दोस्तों? पंचकुला में है। कहां पे है? पंचकुला में। उसके बाद हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को मनाया जाता है। वीर शहीदी दिवस हरियाणा वीर शहीदी दिवस पूछ लिया जाए तो कब है? 23 सितंबर को दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है?
तो हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? बहादुरगढ़ को। और हरियाणा का हृदय जींद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जींद को। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के प्रथम संत कौन से थे? तो हरियाणा के जो पहले संत थे ना दोस्तों, वो थे संत लालदास। कौन से थे? लालदास। अगर लालदास ऑप्शन में ना मिले ना, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल। क्या हो जाएगा? दादू दयाल हो जाएगा। उसके बाद आपसे नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम सूफी कवि। तो हरियाणा के प्रथम सूफी कवि कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। कौन थे? शेख मोहम्मद हरियाणा के पहले सूफी कवि थे दोस्तों। और पहले पूछ लिया जाए हरियाणा के पहले राजकीय कवि या राज्य कवि, तो कौन से थे दोस्तों? उदय भानु हंस। कौन से थे? उदय भानु हंस थे। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन सा हो गया? उदय भानु हंस। हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग कवि, तो हास्य व्यंग कवि कौन थे? मीर जाफर जठाली थे दोस्तों। कौन थे? मीर जाफर जठाली पहले हास्य व्यंग कवि थे दोस्तों। हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो कौन से? हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल जी। कौन से हैं? चौधरी बंसीलाल जी। हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री, तो हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन है? चौधरी देवीलाल जी। कौन से? चौधरी देवीलाल जी। प्रथम उच्च न्यायालय के, हरियाणा के प्रथम उच्च न्यायालय के प्रथम यानी मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? हरियाणा के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री रामलाल जी थे। कौन थे? श्री रामलाल जी थे। प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विधानसभा महिला अध्यक्ष थी सन्नो देवी। कौन थी? सन्नो देवी थी। और पूछ लिया जाए प्रथम विधानसभा पुरुष, तो पुरुष कौन सा हो जाएगा? राव वीरेंद्र सिंह हो जाएगा दोस्तों। कौन से? राव वीरेंद्र सिंह हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त, ठीक है, तो कौन थे दोस्तों? प्रीतम पाल सिंह थे। कौन थे? प्रीतम पाल सिंह थे। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट, तो हरियाणा के प्रथम एडवोकेट थे बाबू आनंद स्वरूप। कौन से थे? बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के प्रथम एडवोकेट थे। उसके बाद हरियाणा के प्रथम आईजीपी, तो कौन थे? बीएस रोसा। और प्रथम डीजीपी एमएस भटनागर। कौन थे? एमएस भटनागर। हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही, तो हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही तो कौन थे? बाबू मुरलीधर। कौन थे? बाबू मुरलीधर। और महिला सत्याग्रही कौन थी? चांदबाई, जो कहां से संबंध रखती है? सिरसा से संबंध रखती है। कहां से? सिरसा से। और मैं उसी सिरसा का जिक्र कर रहा हूं जो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, जो संतों की नगरी कहलाता है, ठीक है, सेरिस्कम के नाम से भी जाना जाता था। सर्वोच्च खेल पुरस्कार, तो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा हो गया? भीम पुरस्कार। और सर्वोच्च साहित्य सम्मान तो कौन सा हो गया? सूर सम्मान, ठीक है। सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार तो कौन सा हो जाएगा? राज्य शिक्षक पुरस्कार। कौन सा? राज्य शिक्षक पुरस्कार। और सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा है? तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार सबसे क्या है? हरियाणा का सर्वोच्चतम उद्योग पुरस्कार है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान है अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार। कौन सा है? अल्ताफ हुसैन हाली। ये वही अल्ताफ हुसैन हाली है जो पानीपत से संबंध रखते हैं, ठीक है। चलो आगे जिक्र करेंगे इनका, ठीक है। अभी वन लाइनर चल रहा है अपना। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा, तो हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में खोली गई थी। कहां खोली गई थी दोस्तों? रेवाड़ी में खोली गई थी। तो अब आप गिन लीजिए, ये पूरे के पूरे लगभग 60 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। जबकि कितने मिनट में हो चुके हैं? 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम सर पे है, फटाफट फास्ट रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन चलिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी।